हेलो एवरीवन। अभी के लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहती है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जो अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम रहती है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। जो आपने खाना खाया है उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है उसको अलग करके आपके ब्लड में मिक्स करके आपके पूरे बॉडी को वो जो खाना है वो जो न्यूट्रिएंट्स है उनको सर्कुलेट करने का काम आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम करती है। हमने पहले ही देखा था कि सिस्टम जो है वो ऑर्गन्स कंबाइन होके तैयार हो जाती है। और ये जो सिस्टम है उसके लिए दो टाइप्स के ऑर्गन जो है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। एक को हम एलिमेंट्री ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन बोलते हैं। तो दूसरे जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको हम एक्सेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। कि बहुत सारे ऑर्गन्स है और बहुत सारे कंपोनेंट्स है जो आपके डाइजेशन फूड का करने में मदद करते हैं। जो ऑर्गन है उनको हम एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। अभी ये जो एसेसरी ऑर्गन है, एसेसरी मीन्स क्या, इनका नेसेसरी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को है, इसके लिए इनको एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। ये जो ऑर्गन्स है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में बीच में कहाँ नहीं होते, वो जो है वो उनका एक अलग लोकेशन रहता है। और अदर भी जो कंपोनेंट्स है वो भी इंक्लूड है आपके डाइजेशन में, जैसे कि माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, टंग, टीथ, इपिग्लॉटिस। मीन्स एक तो एसेसरी ऑर्गन इम्पोर्टेंट है, दूसरी चीज उसमें जो है वो अदर भी कंपोनेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेन जो ट्रैक रहता है वो उसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक और जीआई ट्रैक बोलते हैं। अभी ये जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है, उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक और जीआई ट्रैक बोलते हैं। ये जो आपका जीआई ट्रैक है वो स्टार्ट होता है आपके माउथ से और एंड हो जाता है एनस तक। ये जो आपका जीआई ट्रैक है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, देन ये जो है उसको इसोफेगस बोलते हैं। देन ये जो इसोफेगस है नीचे स्टमक में जाती है, स्टमक से आगे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस तक उसका एंड हो जाता है। तो एसेसरी ऑर्गन्स में हमने देखे थे जैसे कि आपके लिवर है, गॉल ब्लैडर है, ये जो पैनक्रिया है, ये आपके एसेसरी ऑर्गन्स रहते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो अभी आपको समझ में आया जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मेन काम क्या करता है। उसका मेन फंक्शन है आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। और ये जो न्यूट्रिएंट है, आपने खाना खाया, जैसे कि आपने रोटी खाई तो इमीडिएट ये रोटी जो है वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाती है क्या? नहीं होती, उसका ब्रेक डाउन करना जरूरी रहता है। अभी मैंने क्या बोला कि खाना खाया और खाना खाया तो इमीडिएट उससे रिलीज हो जाती है क्या एनर्जी? नहीं होती। अभी ये जो ब्रेक डाउन है उसमें टू प्रोसेस जो है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। एक को हम मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं तो दूसरे को हम केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। अभी जो मैकेनिकल है मीन्स क्या, तो दांत से करने वाले, टंग से करने वाले, इसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। तो केमिकल डाइजेशन में क्या इन्वॉल्व रहेंगे? एंजाइम्स इन्वॉल्व रहेंगे, उसमें केमिकल्स इन्वॉल्व रहेंगे, उसको हम केमिकल डाइजेशन बोलेंगे। मीन्स क्या हो जाता है, मैकेनिकल में छोटे छोटे पार्ट में आपने चपाती या रोटी खाई तो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो आगे जाके आपके केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। जो आपने खाना खाया उसका ब्रेक डाउन करते हैं मैकेनिकल, और मैकेनिकल के बाद उसका केमिकल डाइजेशन के लिए फॉरवर्ड हो जाता है वो जो खाना है। और केमिकल डाइजेशन में क्या हो जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम का यूज करके वो जो खाना है उसको एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऐसा सिंपल फॉर्म रहता है कि जिसमें ये जो आपने खाना खाया है वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाए। अभी कौन सा भी डाइजेशन प्रॉपर हुआ है, इसमें आपकी दोनों भी डाइजेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होने चाहिए। जैसे कि फर्स्टली हमने क्या बोला, मैकेनिकल डाइजेशन। इसमें क्या रहता है, आपके दांत ने खाना चबाया तो ही आपके पेट में जाएगा, और पेट में जाने के बाद उसने एंजाइम का यूज करके ही उसको केमिकली ब्रेक डाउन किया जाएगा, और ब्रेक डाउन करके वो ब्लड स्ट्रीम में
मिक्स हो जाएगा। लेकिन कभी-कभी क्या हो जाता है, आपके दाँत में दर्द होता है तो आप खाना चबाते नहीं, तो आपका उस टाइम डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। तो कभी-कभी आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो खराब होने की वजह से आपने चबाया हुआ खाना भी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, और डाइजेशन नहीं होने की वजह से आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पैथोलॉजीज हो जाती है। तो अभी आपको समझ में आया एग्जैक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या हो जाती है, कैसी फॉर्म हो जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक एंड एसेसरी ऑर्गन्स ही ये जो है आपकी सिस्टम बन जाती है। ये आपका माउथ कंसिस्ट रहेगा, आपका थ्रोट रहता है, फेरिंग्स बोलते हैं उसको, देन इसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस, रेक्टम। ये जो एरिया है वो आपके जीआई ट्रैक के इंपॉर्टेंट एरियाज रहते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स, द टीथ, tongue and glandular organs such as salivary gland, liver, gallbladder and pancreas। अभी ये जो ऑर्गन्स है वो क्या रहते हैं, उनका कैसा स्ट्रक्चर रहता है, उनका क्या फंक्शन रहता है, उसके बारे में हम वन बाय वन देखने वाले हैं। अभी आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके फंक्शंस क्या रहते हैं। सबसे पहला उसका फंक्शन रहेगा डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद आपने जो खाना खाया है वो आपके बॉडी में एब्सॉर्ब होना चाहिए। एब्सॉर्ब होने के लिए उधर सिक्रीशन होना चाहिए वाटर का, एसिड का, एंजाइम्स होने चाहिए, वहाँ पे बफर होना चाहिए, साल्ट होना चाहिए। और ये जो साल्ट है वो बफर जो है, एंजाइम है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम सिक्रेट करती है। खाना खाया है, उसका डाइजेशन हुआ, एब्सॉर्प्शन हुआ, लेकिन जो वेस्ट है वो वैसा ही पड़ा रहता है। इसके लिए ये जो वेस्ट है उसका एक्सक्रीशन होना जरूरी है, और ऐसा जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। सिस्टम को देखना है, जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक रहती है उसके एग्जैक्टली फंक्शंस क्या रहते हैं। 6 फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम: डाइजेशन, मैकेनिकल प्रोसेसिंग, डाइजेशन, सिक्रीशन, एब्सॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। अभी ये जो फंक्शन है, एक में क्या करते हैं, आप खाना अंदर लेंगे, दूसरा जो है उसको मैकेनिकल प्रोसेसिंग के लिए खाना जो है वो आगे ढकेल दिया जाएगा, देन उसका मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा, और उसके लिए ब्रेकडाउन के लिए उसको सिक्रीशन, आपके सिस्टम को सिक्रीशन करने की जरूरत है, एंजाइम्स का सिक्रीशन करने की जरूरत है। इसके लिए आपको सिक्रीशन लगेगा। सिक्रीशन होने के बाद ये जो फूड मटेरियल है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन हुए हुए फूड मटेरियल से न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब किया जाएगा, और एब्सॉर्ब होने के बाद जो रह गया उसको बॉडी से एक्सक्रीट किया जाएगा। तो अभी मैंने बोला खाना आपके मुंह में जाने की जो प्रोसेस रहेगी उसको हम इंजेक्शन बोलेंगे। एंड मैकेनिकल प्रोसेसिंग, अभी मैकेनिकल प्रोसेसिंग, आपने खाना खाया तो वो जो खाना है वो जो है वो ब्रेकडाउन होना चाहिए, लेकिन ब्रेकडाउन के पहले वो जो है वो आगे आना चाहिए। अभी ये जो मैकेनिकल प्रोसेसिंग रहती है उसको प्रपोल्शन ऐसा भी बोला जाता है। अभी ये जो प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है, आपने जो खाना खाया है उसको क्रश किया जाता है और शेयर किया जाता है सलाइवा के साथ। इसका जो आपने खाना खाया उसका एक बोलस बनाया जाता है, जो खाना है वो सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद उसका एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको हम बोलस ऐसा बोलते हैं। और ये जो बोलस है वो प्रपोर्शन में किया जाता है। देन डाइजेशन, आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक में जो केमिकल्स रहते हैं उससे आपने जो खाना खाया है उसका स्मॉल ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट्स में डिवाइडेशन किया जाता है और उसको बॉडी में एब्सॉर्ब किया जाता है। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक मीन्स आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहते हैं उसके अंदर में डाइजेस्टिव इपिथेलियम रहते हैं। ये इपिथेलियम आपने जो खाना खाया है उसको एब्सॉर्ब करते हैं ब्लड में। नेक्स्ट फंक्शन इज द सिक्रीशन। अभी ये जो सिक्रीशन है उसमें क्या हो जाता है, पानी सिक्रीट किया जाता है, एसिड, एंजाइम्स, बफर एंड साल्ट को सिक्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से आपने जो खाना खाया है उसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। आपके जो इपिथेलियम है डाइजेस्टिव ट्रैक में जो सेल्स रहते हैं वो सिक्रीट करते हैं ऐसा वाटर, एसिड, एंजाइम जो है वो सिक्रीशन करने का काम आपके एपिथेलियम करते हैं। also सिर्फ एपिथेलियम ही नहीं करते, तो कुछ ऑर्गन्स रहते हैं जिसको हमने ग्लैंडुलर ऑर्गन बोला था, जैसे हमने पैनक्रिया बोला था, लिवर बोला था, गॉल ब्लैडर बोला था। ऐसे जो ऑर्गन्स है वो भी सिक्रीट करते हैं। सो सिक्रीशन इज अ फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। देन एब्सॉर्प्शन, अभी ये जो एब्सॉर्प्शन रहता है वो क्या रहता है, जो खाना खाया है उसको स्मॉल और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे विटामिन, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं, और ऐसे रिलीज करते हैं कि जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के एपिथेलियम है वो उसको एब्सॉर्ब कर सके।
ऑल्सो जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो भी उसको एब्सॉर्ब करे। देन लास्टली द एक्सक्रीशन, जो खाना खाया है उससे न्यूट्रिएंट्स निकाले, सब कुछ हो गया है, लेकिन जो वेस्ट है वो वैसा ही आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में पड़ा रहेगा, तो उससे आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो खराब होने के चांसेस रहेंगे। ऑब्वियसली आपको खाना ही नहीं जाएगा उसके आगे। जो वेस्ट है आपके बॉडी फ्लूइड में, उसको रिमूव करने का काम भी आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक करती है। जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस रहती है उसको डेफिकेशन ऐसा बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया, डिजेशन, मैकेनिकल प्रोसेसिंग, डाइजेशन, सिक्रीशन, एब्सॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, ये जो है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के फंक्शंस रहेंगे। सो इन शॉर्ट में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है द मेजर ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। सबसे पहले जो है वो आपकी ओरल कैविटी है। अभी ये जो ओरल कैविटी, उसमें कौन सी प्रोसेस होने वाली है? डायरेक्टली एब्सॉर्प्शन होने वाला है क्या? नहीं, उसमें इजेशन होगा। ये जो सलाइवा रहती है जिसको हम हिंदी में लार ऐसा बोलते हैं, तो ये जो सलाइवा है वो आपके खाने में मिक्स होने के बाद ही आपके जो फूड है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अभी आपको समझ में आया। सेकंड जो पार्ट है उसको हम फैरिंग्स बोलते हैं। फैरिंग्स को हम थ्रोट ऐसा भी बोलते हैं। मैंने जो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बताई थी उसमें मैंने फैरिंग्स जो है उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। तो फैरिंग्स को नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स ऐसा कंसिडर किया जाता है। फैरिंग्स को हाउस ऑफ टॉन्सिल्स भी बोला जाता है। ये जो फैरिंग्स है वो आपके खाने को आगे फॉरवर्ड करने के लिए रहेगा। किसमें फॉरवर्ड करेगा? ये जो लॉन्ग ट्यूब आपको दिख रही है उसको हम इसोफेगस बोलते हैं। सो इसोफेगस का काम क्या रहेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टू द स्टमक। ये जो यहाँ पे बैग दिख रही है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टमक बोलेंगे। जो जे शेप्ड बैग रहती है उसको हम स्टमक बोलेंगे। और ये जो स्टमक है वो आपके खाने का केमिकल ब्रेक डाउन करता है। अभी ये जो स्टमक है उसमें HCl प्रेजेंट रहता है, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है। और ऐसे एसिड की वजह से आपके जो खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है केमिकली। इसमें जो मैकेनिकल प्रोसेस रहती है उसमें आपके जो स्टमक के मसल्स है उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन भी इन्वॉल्व रहता है। द नेक्स्ट जो रहता है उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। यहाँ पे अंदर पे जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेंगे। आपने जो खाना खाया है उसका सिर्फ ब्रेक डाउन हुआ है स्टमक में, लेकिन उसका अगेन एब्सॉर्ब करने के लिए, उसमें से पानी एब्सॉर्ब करने के लिए, विटामिन आयंस एब्सॉर्ब करने के लिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। देन लास्टली लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट में क्या रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन रहता है। जो खाना खाया है उससे अभी सिर्फ वेस्ट रह गया है, उससे पानी जो है वो भी रिमूव किया जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल उसको आगे ढकेल दिया जाता है। सो माउथ, फैरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के ऑर्गन्स रहेंगे। अभी हमने बोला कि डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो आपके माउथ से स्टार्ट होता है, एनस में एंड हो जाता है। ये जो है आपके मेन मीन्स डाइजेस्टिव ट्रैक ऑर्गन रहेंगे। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गन को हमने एसेसरी ऑर्गन्स बोला। एसेसरी ऑर्गन्स नहीं रहते तो आपको खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता था, सिर्फ आपके ट्रैक में जाके उसका कुछ यूज हो जाता था क्या? नहीं। फर्स्टली टीथ, जो टीथ है वो मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं आपने जो खाना खाया है उसका। देन टंग, आपने जो खाना खाया है उसको आपका टीथ जो है वो ब्रेक डाउन करता है, लेकिन सिर्फ टीथ जो है वो इंपॉर्टेंट रहते क्या? टंग से आप वो जो खाना है वो आपके टीथ के अंडर या बिटवीन जो है वो लाते हैं। अल्सो आपके टंग का मेन फंक्शन रहता है, आपको टेस्ट बताता है कौन सी टेस्ट है, आपने बिटर खाया है, आपने स्वीट खाया है, अच्छा लगा है, ये सब बताने का काम जो है वो आपकी सेंसरी एनालिसिस करने का काम जो है वो टंग करते हैं। देन सलाइवरी ग्लैंड्स, ये जो ग्लैंड्स है उसने सिक्रीशन नहीं किया सलाइवा का तो फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन ही नहीं होगा। आपने जो खाना खाया है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं उसको ब्रेक डाउन करने का काम आपकी सलाइवरी ग्लैंड करती है। एंड लीवर, ये जो लीवर है वो सिक्रीट करता है, सिक्रेशन ऑफ बाइल। ये जो बाइल है वो आपके जो फूड मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। इसमें जो है वो स्टोरेज करेगा न्यूट्रिएंट्स का, अल्सो सिक्रीशन करेगा और अदर भी जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो आपका लीवर कैरिड आउट करेगा। देन गॉल ब्लैडर, ये जो ग्रीन कलर का बैग यहाँ पे आपको अंदर में दिख रहा है उसको हम जीबी बोलते हैं। जीबी जो है वो अपने जो बाइल लीवर ने सिक्रीट किया है
उसको स्टोर करने की बैग रहेगी। ये जो आपका बाइल है उसको स्टोर और कंसंट्रेट करने का काम आपका जीबी करेगा। देन पैनक्रिया, ये जो पैनक्रिया है यहाँ नीचे दिखाई दे रही, ये आपकी पैनक्रिया रहती है। और ये जो पैनक्रिया है वो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों भी फंक्शन करती है। ये जो पैनक्रिया है ये सिक्रीट करती है कुछ एंजाइम, इंसुलिन, ग्लाइकोजन, ऐसे जो एंजाइम्स है उनको सिक्रीट करने का काम कौन करती है? आपकी पैनक्रिया करती है। एक जो है उसका एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों भी फंक्शन रहते हैं पैनक्रिया के, जो आपके सेल्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंजाइम रिलीज करते हैं, उसको हम एंडोक्राइन बोलते हैं। तो जिसमें डक्ट फॉर्म हो जाता है उसको हम एक्सोक्राइन ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट इज द लेयर्स ऑफ जीआई ट्रैक। अभी ये जो ट्रैक हमने माउथ से स्टार्ट किया है और एनस तक एंड किया है, उसमें जो ट्रैक है उसके लेयर्स प्रेजेंट रहेंगे। ये जो सबसे अंदर का जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूकोसा बोलेंगे, जिसमें इपिथेलियम, लैमिना प्रोपरायरा और मस्कुलरिस म्यूकोसा जैसे लेयर जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे ये जो पिंक कलर का दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सब म्यूकोसा। अभी इसके बाद जो लेयर रहता है उसको मस्कुलरिस प्रोपरायरा ऐसा बोलते हैं। सबसे बाहर का जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? एडवांटेशिया बोलते हैं। अभी ये जो है जिसको हम म्यूकोसा बोले, सब म्यूकोसा बोले, मस्कुलरिस म्यूकोसा बोले, एडवांटेशिया बोले, ये जो लेयर्स है वो सभी जगह पे प्रेजेंट रहेंगे ऐसा नहीं है। कुछ कुछ ऑर्गन्स में ये जो लेयर्स है वो प्रेजेंट रहेंगे, कुछ में एक जो लेयर है वो अब्सेंट रहेगा। ऐसा जो है जहाँ पे जो लेयर का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो जो लेयर है वो प्रेजेंट रहेगा। फर्स्ट वन इज द म्यूकोसा। अभी हमने सबसे अंदर का यहाँ पे ये जो 3 लेयर्स से बना है, एपिथेलियम, लैमिना प्रोपरायरा और मस्कुलरिस म्यूकोसा, ऐसे जो लेयर्स कंबाइन होके उसका एक लेयर फॉर्म होता है उसको हम म्यूकोसा ऐसा बोलते हैं। सबसे अंदर का लेयर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक का म्यूकोसा लेयर रहता है। अभी ये जो म्यूकोसा है उसमें क्या इंक्लूड रहेंगे? ग्लैंडुलर टिश्यू इंक्लूड रहेंगे। ग्लैंडुलर टिश्यू का फंक्शन हमने क्या देखा था? जो खाना है उसको डाइजेस्ट करने के लिए लगने वाले एंजाइम्स जो है उसको सिक्रेट करना। अल्सो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो वाटर रिलीज करती है, अल्सो एंजाइम्स रिलीज करती है, साल्ट रिलीज करती है। अभी ये जो इपिथेलियम है उसके नीचे जो लेयर है यहाँ पे ग्रे कलर का है उसको लैमिना प्रोपरायरा बोलते हैं। आपके जो इपिथेलियम है उनको वैस्कुलर, ब्लड का सप्लाई, नर्व का सप्लाई जो प्रोवाइड प्राइमरी लेवल पे करने का काम जो है वो आपका लैमिना प्रोपरायरा करता है। इसमें जो है वो म्यूकस ग्लैंड जो है वो भी कंटेंट रहते हैं। ये जो आपका लैमिना प्रोपरायरा है उसमें कंसिस्ट रहता है डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जो है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए। अल्सो इसमें जो है वो लिम्फेटिक फॉलिकल्स जो है वो भी प्रेजेंट रहते हैं। अल्सो उसमें जो है वो प्लाज्मा सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ये जो म्यूकोसा है वो हमने सबसे अंदर का लेयर देखा था, उसमें एपिथेलियल लेयर है, लैमिना प्रोपरायरा है, मस्कुलरिस म्यूकोसा है। ये जो है वो 3 लेयर्स कंबाइन होकर उसका म्यूकोसा फॉर्म होता है। म्यूकोसा में ग्लैंडुलर टिश्यू फॉर्म होते हैं, उसमें आपके लिम्फोइड फॉलिकल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, उसमें आपको वैस्कुलर सप्लाई भी दिया जाता है। ऑल्सो ये जो मस्कुलर म्यूकोसा है वो मूवमेंट में हेल्प करने का भी काम करती है। देन सेकेंड वन इज द सब म्यूकोसा। ये जो म्यूकोसा था उसके नीचे का जो लेयर था उसको हमने क्या बोला था? सब म्यूकोसा बोला था। ये जो म्यूकोसा है उसमें कंटेंट रहेगा, ब्लड रहेगा, लिम्फेटिक वेसल्स रहेंगी, नर्व रहेंगे। इसका मेन जो पार्ट है सब म्यूकोसा का मेन जो फंक्शन है ये जो वेसल्स है उनको प्लेसमेंट देना, ये आपके सब म्यूकोसा का फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पे ये जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है वो आपका सब म्यूकोसा रहेगा। देन थर्ड वन इज द मस्कुलरिस प्रोपरायरा। अभी ये जो है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्ना ऐसा भी बोलते हैं, स्मूथ मसल लेयर भी बोलते हैं। अभी ये जो लेयर है उसका एग्जैक्टली फंक्शन क्या रहता है? आपने जो खाना खाया है उसको आगे फॉरवर्ड करने का जो फंक्शन रहता है वो आपका मस्कुलरिस प्रोपरायरा करता है। अभी ये जो मस्कुलरिस प्रोपरायरा है उसको अगेन 2 लेयर में डिवाइड किया जाता है। अंदर का जो लेयर है उसको सर्कुलर लेयर बोलते हैं, तो आउटर लेयर इज कॉल्ड एज ए लॉन्जिट्यूडिनल। ये जो बाहर का लेयर है उसको हम लॉन्जिट्यूडिनल लेयर बोलते हैं। आपने जो खाना खाया है उसको आगे फॉरवर्ड करने का काम मस्कुलरिस प्रोपरायरा करती है। तो यहाँ पे सबसे अंदर का जो है वो म्यूकोसा है, देन ये पिंकिश वाला सब म्यूकोसा है, देन ये जो है वो मस्कुलरिस म्यूकोसा है जिसमें अंदर का जो है वो आपका सर्कुलर है, तो बाहर का जो है वो लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर से। ये जो मस्कुलरिस म्यूकोसा है वो आपके खाने को आगे फॉरवर्ड करने में मदद करता है। देन लास्टली द एडवांटेशिया।
अभी ये जो लास्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशिया बोलते हैं, और ये जो है वो सबसे ऊपर का बाहर का लेयर है। बाहर का रहेगा तो वो जो है उसमें जो है वो आपके कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे। अब ये विसरल पेरिटोनियम क्या रहता है, पैराइटल पेरिटोनियम क्या रहता है, ऑर्गन को कवर करने के लिए लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, उसको पेरिटोनियम ऐसा बोलते हैं। ऑर्गन के नियर रहेगा तो उसको विसरल बोलेंगे, ऑर्गन से दूर रहेगा तो उसको पैराइटल पेरिटोनियम बोलेंगे। इसमें भी ब्लड वेसल कंटेनिंग रहेंगे, लिम्फेटिक रहेंगे और नर्व भी प्रेजेंट रहेगा। सो एडवेंटिशिया जो है वो सबसे ऊपर का रहता है, उसको सिरोसा ऐसा भी बोलते हैं। और ये जो आपका एडवेंटिशिया है वो आपके पेरिटोनियम को अटैच रहता है, जिसको हमने विसरल पेरिटोनियम, नियर ऑर्गन के रहेंगे तो उसको विसरल बोलेंगे, ऑर्गन से दूर रहेगा वो लेयर तो उसको पैराइटल पेरिटोनियम ऐसा बोलते हैं। इसमें ब्लड वेसल, लिम्फेटिक एंड नर्व जो है वो भी प्रेजेंट रहेगी। तो अभी हमने वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखा, उसमें म्यूकोसा देखा, सबसे अंदर का लेयर था। मस्कुलर ग्लैंड जो है वो उसमें प्रेजेंट रहती थी, देन वो सबसे अंदर का प्रेजेंट रहेगा। इनसाइड जो है उसको हम लाइंस इनसाइड जीआई ट्रैक्ट जो है उसको हम म्यूकोसा बोलेंगे। सब म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू प्लस ब्लड वेसल एंड नर्व जो है वो आपके सब म्यूकोसा में प्रेजेंट रहेगी। देन थर्ड वन जो है उसको हमने मस्कुलरिस बोला था। ये जो मस्कुलरिस है उसको हमने सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल मसल पेयर में डिवाइड किया था, जिसका हेल्प रहेगा आपको पेरिस्टालसिस में। पेरिस्टालसिस जो है उसमें आपको जो खाना खाया है उसको आगे मसल्स जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके आगे फॉरवर्ड किया जाता है। देन नेक्स्ट सबसे ऊपर का जो है उसको हमने एडवेंटिशिया बोला है और उसको ही सिरोसाइसा बोलते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को हम सिरोसाइसा बोलते हैं। और ये जो है वो आपके मेसेंट्री या आपका जो लेयर रहते हैं जिसमें ऑर्गन्स अटैच किए जाते हैं उसको हम मेसेंट्रिक लेयर बोलते हैं, वो मेसेंट्री को कनेक्ट रहते हैं। सो ये इमेज में भी आपको दिखाई दे रहे हैं मेन लेयर्स रहते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा, और उसको हम मस्कुलरिस प्रोप्रायरा ऐसे बोलते हैं, और सेरियोसा, सेरियोसा उसको हम एडवेंटिशिया ऐसे बोलते हैं। सबसे अंदर का जो है उसको म्यूकोसा बोलेंगे। म्यूकोसा के बाद जो है उसका सब म्यूकोसा रहेगा, और देन जो है वो मस्कुलरिस एक्सटर्ना बोलेंगे, और सबसे बाहर का जो है वो आपका सिरोसा और एडवेंटिशिया रहेगा। ऐसा जो है वो आपके जीआई ट्रैक के सेल्स का स्ट्रक्चर रहता है। तो अभी हमने क्या देखा कि जो लेयर्स है वो क्या करते हैं, आपके जो खाना खाया है उसको आगे फॉरवर्ड करने में मदद करते हैं। सो नेक्स्ट इज द पेरिस्टालसिस। अभी पेरिस्टालसिस क्या रहता है, ये जो आपका खाना है और आगे ढकेलने के लिए या फॉरवर्ड करने के लिए आपके जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो जाते हैं जीआई ट्रैक के, उसको हम पेरिस्टालसिस ऐसे बोलते हैं। अभी पेरिस्टालसिस मीन्स क्या रहता है, उसमें जो आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे ये जो है वो आपने खाना खाया है और यहाँ की ये जो मसल्स है वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाता है, आपका जो खाना है वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है, उसको हम पेरिस्टालसिस ऐसे बोलते हैं। तो अभी आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो डाइजेस्टिव ट्रैक का समझ में आया। माउथ से स्टार्ट होता है, एनस तक एंड हो जाता है। इसका जो लेंथ है वो अराउंड 9 मीटर इतना रहता है। एक जो ट्रैक है उसमें आपके जीआई ट्रैक के ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहेंगे, तो दूसरे जो है उसके असेसरी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। ट्रैक में जो है वो उसको हम जीआई ट्रैक ऑर्गन बोलेंगे और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक ऑर्गन बोलेंगे। तो ये जो ट्रैक है वो बना है 4 लेयर से। उसमें हमने देखा था म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा एंड द एडवेंटिशिया, ऐसे जो है वो लेयर्स रहेंगे। अल्सो ये जो फूड मटेरियल है उसको पास आउट करने के लिए एक प्रोसेस रहती है, उसको हमने पेरिस्टालसिस ऐसा बोला। फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए 2 प्रोसेसेस के इंपॉर्टेंस रहते हैं। एक को हमने केमिकल डाइजेशन बोला तो दूसरे को हमने मैकेनिकल डाइजेशन बोला। दोनों भी प्रोसेस जो है वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक भी प्रोसेस उसका प्रॉपर नहीं हुआ तो आपको न्यूट्रिएंट्स जो है वो फुलफिल नहीं हो जाएंगे। सो अभी के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।